फर्स्ट बार मैंने क्या फेसबुक पे देखा था गुरुजी के प्रवचन देखे थे मैंने। तब मैंने सोचा था कि ऐसा हो सकता है, मैं नहीं हो सकता। फिर धीरे 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 देखता रहा तो धीरे धीरे मेरी वो उनकी तरफ आस्था बढ़ती गई। निर्धारित है क्या? सब कुछ निःशुल्क है, सब कुछ। बागेश्वर धाम में किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। और वहाँ पे एक चमत्कारी भभूति मिलती है। कोई भी बीमारी हो, वो भभूति लो आप, बीमारी दूर। सबसे बड़ी चीज़ है, आप अगर नियम का पालन करोगे तो आपको फर्क होगा। आप नियम का पालन तो कुछ करते नहीं हो, और गुरुजी ये हुआ नहीं, ये नहीं हो, कभी नहीं होगा। आपको नियम का पालन करना पड़ेगा पहले। अगर आपकी अर्जी स्वीकार होगी तो सपन में 2 दिन बंदर दिखेंगे। एक दिन तो अपना हो सकता है वहम हो सकता है कि भाई लगे। अगर रेगुलर आपको 2 दिन बंदर दिखेंगे तो समझ लेना आपको आपकी अर्जी स्वीकार है। अगर रियल में दिख जाए तो और ही अच्छी बात है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो मेरा सोशल मीडिया पेज और मैं हूं सुनील दवे। कहते हैं श्रद्धा में वो शक्ति होती है जिसके कारण बड़ी से बड़ी चुनौती भी पार कर जाता है इंसान। क्योंकि अगर आप किसी देव के प्रति अगर श्रद्धा रखते हैं तो वो देव खुद आपकी रक्षा करने के लिए आते हैं और आपकी हर कठिनाई से आपको निकाल देते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बागेश्वर धाम और उनके पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनके प्रति खूब सारे देश ही नहीं विदेशों के अंदर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और उनको समर्पित है। तो यहाँ के बालोतरा जिले के एक बाल कृष्ण जी है जो हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है। उनकी बागेश्वर धाम के प्रति अटूट आस्था है और उनका मानना है कि वहाँ पहुँचने के बाद में वो कार्य हो जाते हैं जिन कार्यों की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बालकृष्ण जी आपका। बताइए आप बागेश्वर धाम से कैसे जुड़े, कब जुड़े, क्या परेशानी थी और वहाँ पहुँचने के बाद में आज दिन तक आपके अंदर कितना बदलाव आया? सबसे पहले जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। फर्स्ट बार मैंने क्या फेसबुक पे देखा था गुरुजी के प्रवचन देखे थे मैंने। तब मैंने सोचा था कि ऐसा हो सकता है, मैं नहीं हो सकता। फिर धीरे धीरे देखता रहा तो धीरे धीरे मेरी वो उनकी तरफ आस्था बढ़ती गई। फिर एक दिन मैं बैठा था, वैसे मैं बीमार तो पहले बहुत ही रहता था, तो एक दिन बैठा था, चलो कुछ नहीं जाते बागेश्वर धाम। क्या बीमारी थी आप? बीपी शुगर था मुझे। अच्छा। और हर तीसरे दिन मुझे एडमिट होना पड़ता था हॉस्पिटल में। लेकिन आज बालाजी की इतनी कृपा है, कोई गोली नहीं, कोई दवाई नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। हर तरफ से मैं परेशान था पहले, अब भगवान की दया से सब ठीक है मेरे। अच्छा, कब से आप जाने लगे? मेरे को करीबन साल पर हो जाएगा। अभी 4 बार जाके आया मैं। गुरुजी से गुरु दीक्षा भी मैंने ली है, गुरुजी ने खुद ने दीक्षा दी है मुझे और उनके प्रति मेरी बहुत आस्था है। गुरु दीक्षा की क्या विधि होती है वहाँ की, थोड़ा विस्तार से बताइए, क्योंकि वहाँ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मेरे हिसाब नहीं से बंद है। वहाँ आप कैमरा बाहर भी नहीं निकाल सकते, वहाँ बंद है सब। गुरु दीक्षा गुरुजी खुद देते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे। जैसे जब भी गुरु दीक्षा होगी तो उनके जो पेज है वहाँ पे वो इतला मिल जाती है। फिर यहाँ से आपको फ़ोन पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। फिर वहाँ जाने के बाद में आपको टोकन मिलता है, टोकन से आपको प्रवेश मिलेगा, फिर आपका आई कार्ड बनेगा। उससे क्या फिर गुरुजी से मिलना होगा, जब शिष्य मिलन होगा तब आप डायरेक्ट गुरुजी से मिल सकते हो। गुरु दीक्षा के लिए कोई फीस वगैरह निर्धारित है क्या? सब कुछ निःशुल्क है, सब कुछ। बागेश्वर धाम में किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, सब निःशुल्क है। आपकी श्रद्धा हो तो भंडारे में डाल दो, बाकी किसी से कोई रुपया नहीं है। और वहाँ पे एक चमत्कारी भभूति मिलती है। कोई भी बीमारी हो, वो भभूति लो आप, बीमारी दूर। और आस्था रखनी पड़ती है, सबसे बड़ी चीज़ तो आस्था होती है। आप विश्वास रखोगे तो सब होगा, अगर आप विश्वास नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब मानोगे तो भगवान है, नहीं मानोगे तो पत्थर है, वो वाली बात है। आप ये बताइए कि पूजा पाठ की क्या विधि रहती है और आप किस तरीके से करते हो? जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो नहा के फिर पूजा करता हूँ, मैं हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ता हूँ और रोज़ बालाजी की भक्ति करता हूँ, माला फेरता हूँ। जो गुरु मंत्र है वो गुरु मंत्र पढ़ता हूँ, मैं माला करता हूँ उसकी। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप अगर नियम का पालन करोगे तो आपको फर्क होगा। आप नियम का पालन तो कुछ करते नहीं हो, और गुरुजी ये हुआ नहीं, ये नहीं हो, कभी नहीं होगा। आपको नियम का पालन करना पड़ेगा पहले तो। वहाँ के कुछ नियम है, नियम को फॉलो करना पड़ेगा आपको। क्या क्या नियम है, थोड़ा बताइए। नियम देखो, कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। प्याज लहसुन को त्यागना है आपको, मांस मदिरा खाना नहीं है, बस ये नियम है, बाकी कोई नियम है नहीं, यही नियम है।
अच्छा, तो आप आप पहली बार गए, फिर आपके अंदर बदलाव आया, उसके बाद में आप नहीं, मेरा बदलाव जब मैं फेसबुक से जुड़ा ना, तब से मेरे जीवन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे शरीर में परिवर्तन हो रहा है। फर्स्ट बार मैं गया तो बड़ा ही परेशान था, मैं बहुत परेशान था। फर्स्ट बार गया, वहाँ पे परिक्रमा की 21 परिक्रमा देनी पड़ती है, वहाँ पे अर्जी बांधनी पड़ती है, वहाँ पे अर्जी मिलती है। आप घर से भी अर्जी लगा सकते हो। अगर आपकी अर्जी स्वीकार होगी तो सपन में 2 दिन बंदर दिखेंगे। एक दिन तो अपना हो सकता है वहम हो सकता है कि भाई लगे, अगर रेगुलर आपको 2 दिन बंदर दिखेंगे तो समझ लेना आपको आपकी अर्जी स्वीकार है। अगर रियल में दिख जाए तो और ही अच्छी बात है। फिर मैं फर्स्ट बार गया, फिर फर्क पड़ा। फिर मैं दूसरी बार आया, मैं आके एक दिन रुका, फिर दूसरे दिन फैमिली को लेके गया बागेश्वर धाम। होली हमने वहीं की थी। फिर वापस आया, फिर अभी मैं जाके आया, फिर बाद में अभी और 4 दिन पहले और जाके आया, फैमिली के साथ में जाके आया। तो वहाँ की मेरी आस्था है। मंदिर बना हुआ है? नहीं 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 नहीं, एकदम नॉर्मल है, छोटा सा गांव है। गुरुजी जो पैसे आते हैं, गुरुजी ने आज दिन तक मंदिर में 1 रुपया नहीं लगाया है। ठीक है, जो भी आते हैं पैसे कन्या विवाह करते हैं। हर शिवरात्रि को कन्या विवाह होता है। जो भी भंडारे में पैसे आते हैं, और वहाँ 24 घंटे अन्नपूर्णा भंडारा चलता है निःशुल्क, 1 रुपया किसी को नहीं देना है। और वहाँ लूट मार 1% नहीं है। सब गुरुजी के नियम को फॉलो करते हैं वहाँ पे। जो गुरुजी बोलते हैं वही होता है वहाँ पे। अच्छा, अपन अधिकतर मंदिरों में देखते हैं कि वहाँ के वीआईपी दर्शन के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं, या कोई गुरुजी से मिलना हो तो क्या विधि है? देखो, गुरुजी से मिलना तो बड़ी बात है, बालाजी का हुक्म होगा तो ही मिल पाओगे, ऐसे आप मिल नहीं पाओगे। आप वीआईपी हो तो अपने घर पे हो, कोई वहाँ पे वो वीआईपी वैसा कुछ नहीं है। आपको लाइन में लगना है। लेकिन बालाजी का इतना आशीर्वाद है, इतने लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, लेकिन इतना आशीर्वाद है एक क्रॉस तक नहीं आती है। तो ये थे बालोतरा जिले के रहने वाले बालकृष्ण, जिनकी आस्था जो है बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई है। इनकी जो आस्था थी उसके बारे में बताया, और वहाँ पे पहुँचने की क्या विधि होती है, और किस तरीके से हम किसी भी देव के प्रति अगर आप समर्पित होके आस्था रखते हो तो देवता खुद आपके वहाँ पहुँचते हैं और आपके हर कष्ट का निवारण करते हैं। धन्यवाद।